कहने लगे कन्हैया मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार वैकुंठ के दर्शन करा। प्रभु मौन हो गए। कन्हैया एक बार वैकुंठ के दर्शन करा। सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया बाबा ने कहा तो एक बार वैकुंठ के दर्शन करा दे। वैकुंठ कौन सा है? आप जहां पर रहते हो वहां पर भी वैकुंठ का अनुभव कर सकते हो। जहां जीवन की संपूर्ण कुंठाएं समाप्त हो जाए, जीवन की कोई आसक्ति अवशिष्ट न रहे, वही तो वैकुंठ है। वैकुंठ में न भूख है न प्यास है, न जरा है न प्रौढ़ अवस्था है। वैकुंठ में तो केवल मात्र नारायण के चरणारविंदों का कैंकर्य सेवा है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य की प्रविष्टि नहीं है। विकार का प्रवेश नहीं है। आज जिस समय ग्वाल बालों के साथ में प्रभु ने वैकुंठ में प्रवेश किया, प्रभु के दर्शन करके आज वैकुंठ में दिव्य झालर बज रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। जो आ रहा है वही प्रभु को वंदन कर रहा है। जय हो जय हो जय हो, जय जय ध्वनि गुंजायमान हो। सारे ग्वाल बालों ने वैकुंठ के दर्शन कर रहे हैं। बाबा की तरफ देख रहे। बाबा ये सब कन्हैया ने छुप छुप करके कब बना लिया? बाबा वो तो आज आपने कहा तो पता लग गया, वरना आज तक तो इसके दर्शन ही नहीं। प्रभु तो मौन। प्रभु अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 6 जोड़ी पार की 7वीं जोड़ी पार करके जैसे ही प्रभु शेष शैया के ऊपर में विराजमान, द्वारपाल तो वैकुंठ की शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे। सारे ग्वाल बाल आनंदित और आह्लादित हैं। द्वारपाल ग्वाल बालों से कहने लगे जरा धीरे बोलो, ये वैकुंठ है, यहां पर शोर नहीं होता। जब 6ठी जोड़ी पार करके जैसे ही 7वीं जोड़ी में ग्वाल बाल प्रवेश करना चाहते हैं, द्वार बालों ने रोक दिया। कहने लगे अंदर नहीं जा सकते। ग्वाल बालों से आने दिया। कहने लगे कन्हैया देखिए अंदर नहीं आने देंगे तो इनकी पूजा करेंगे। द्वारपाल कहने लगे कन्हैया कन्हैया मत कहो, यहाँ तो अनंत श्री विभूषित वैकुंठाधिपति नारायण कहो। एक दूसरे को देख रहे हैं। सुना तेरे कितना बड़ा नाम हो गया हमारे कन्हैया का, यहाँ आते ही बोलो राधे राधे। अरे हमें तो जो सुख कन्हैया कह करके पुकारने में मिलता है, वो सुख नारायण नाम पुकारने में नहीं मिलता। द्वारपालों ने कहा यहाँ कन्हैया नहीं कहोगे, यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करोगे। ग्वाल बालों के नेत्रों में अश्रु आ गए। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया देख लिया तेरा वैकुंठ, जिस वैकुंठ में कन्हैया कहकर के पुकार कर सके, जिस वैकुंठ में तेरे सामीप्य में रहते हुए दूरी का अनुभव कर, उस वैकुंठ में नहीं है तो अच्छा कन्हैया चल अपने ब्रज। जो सुख ब्रज में वो सुख वैकुंठ में नहीं है। कन्हैया द्वारपालों के सामने ग्वाल बालों के अंतर मन के भाव को समझ रहे। तक्षण शेष शैया से उठे और शेष शैया से उठ करके ग्वाल बालों को अपने साथ में लेकर के ब्रज में पधारे।
जिस समय ब्रज में प्रवेश किया तो बाबा ग्वाल बालों के साथ में विराजमान होकर के कन्हैया के उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अब सावधान हो जा, अब मैं भगवान के दिव्य रात के प्रसंग का शुभारंभ कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में वर्णित रात का प्रसंग रहस्य का प्रसंग है। रात का प्रसंग काम विजय लीला है। जीवात्मा और परमात्मा का तादात्म्य है। भेदाभेद की समाप्ति है। निकुंज की लीला में प्रवेश है। रात का प्रसंग हृदय रोग की निवृत्ति है। रात का प्रसंग जीव और ब्रह्म का एकत्व है। श्रृंगार का चरमोत्कर्ष है। विरह का उद्दीपन है। प्रेम का आलंबन है। रात के प्रसंग में भाव विभाव संचारी भाव सन्निहित है। भगवान की सूक्ष्म लीला का चिंतन और दर्शन है। साधारण जीव रात की लीला में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है। रात में तो वही प्रवेश करने का अधिकारी है जिसके मन से वासना का विनाश हो गया। परीक्षित राजा के मन में कोई सूक्ष्म वासना अवशिष्ट न रह जाए, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने नवम स्कंद में परीक्षित राजा को रामचरित्र श्रवण कराया, ताकि रामचरित्र श्रवण करके जीव मर्यादित हो जाए, और जब जीवन मर्यादित होगा तब रात की लीला में जीव प्रवेश करने का अधिकारी बनेगा। भगवान अपिता राजा परीक्षित आज जिस समय परात्पर करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर रासलीला करने के लिए तत्पर हुए, जब ये शरद ऋतु का वातावरण, मल्लिका के पुष्प खेल रहे हैं, नवमंडल में शरद पूर्णिमा की, शरद चंद्र की, शरद छटा की, शरद युति की, शरद कांति दैदीप्यमान हो रही है। प्यारे श्याम सुंदर आज जिस समय रासलीला करने के लिए तत्पर हुए, तो योग मायामुपाश्रित प्यारे श्याम सुंदर ने योग माया का आश्रय लिया। विचारणी प्रश्न इस बात का है कि जहां ब्रह्म विद्यमान होता है वहां माया का दर्शन भी नहीं होता, और जब ब्रह्म के विद्यमान रहने पर माया का दर्शन नहीं होता, तो स्वयं ब्रह्म ने योग माया का आश्रय क्यों लिया, कैसे लिया? यहाँ योग माया का अभिप्राय माया से नहीं है। माय नाम है लक्ष्मी का। भगवान कृष्ण नारायण स्वरूप है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी का आश्रय लिया और कृष्ण ने रास रासेश्वरी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया।
क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के, बिना राधा रानी की आश्रय के रास की लीला संभव नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम नहीं लेते। अगर प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम का उच्चारण श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से एक बार हो जाए तो 6 मास की समाधि लग जाया करती थी। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज को परीक्षित राजा के कल्याण के लिए 7 दिन में परिपूर्ण करनी है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से माया नाम लक्ष्मी के निमित्त से आपने रास रासेश्वरी श्री राधा रानी का स्मरण किया। आप कहोगे कि 6 मास की समाधि क्यों लग जाती थी? पुराणों में एक प्रसंग मिलता है। जिस समय परस्पर प्रभु कृष्ण रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ में गौलोक में निवास कर रहे हैं, तो एक दिन प्यारे श्याम सुंदर बिरजा नाम की गोपी क्या गए और बिरजा नाम की गोपी क्या निवास कर रहे हैं। सीधामा आया और आकर के राधा रानी से कहने लगा, राधे आजकल आपको पता है भगवान का निवास कहाँ हो रहा है? प्रिया जी कहने लगी, मैंने तो कभी ये जानना नहीं चाहा, मैं आपको यही तो अवगत कराना चाह रहा हूं। आजकल प्रिया जी का निवास गिरजा गोपी क्या हो रहा है? जैसे ही प्रिया जी ने सुना कि भगवान का निवास गिरजा गोपी क्या हो रहा है, प्रिया जी को मान हो गया। प्यारे श्याम सुंदर आए, जब प्रिया जी को मान की अवस्था में देखा, प्यारे ने प्रिया जी को अवगत कराया, प्रिया जी को मनाया, प्रिया जी प्रसन्न हो गए। प्यारे प्रिया जी के साथ में गौलोक में निवास कर रहे, कुछ दिन के अंतराल के अनंत प्यारे श्याम सुंदर पुणे बिरजा क्या चले गए। सीधामा से फिर नहीं रहा, सीधामा फिर आए और आकर के कहने लगे, राधे आजकल पता है भगवान फिर बिरजा के यहाँ चले गए। ऐसे लोगों से जरा सावधान रहना। कुछ लोगों का स्वभाव है कि आप अपने परिवार में प्रसन्न क्यों हो, वो आपके परिवार की, आपके दाम्पत्य की प्रसन्नता को देख करके अपने आप में अप्रसन्न है। इसलिए जब उन्हें अवसर मिलता है तो ऐसा मंत्र दे जाते हैं जिस मंत्र के प्रभाव से आपके परिवार की प्रसन्नता आपसे छिन जाती है, आपके दाम्पत्य जीवन का सुख क्लेश में परिवर्तित हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसे लोगों की वाणी पर बहुत अधिक विश्वास और भरोसा मत कर लें। ऐसा मंत्र जब वो देने के लिए आए तो दोबारा सुनने की चेष्टा मत करना। बोलो राधे राधे। आज जिस समय सीधामा ने प्रिया जी से कहा, प्रिया जी से राधे, प्रिया जी कहने लगे, सीधामा ऐसा लगता है कि तुझे मेरा और मेरे भगवान के प्रति प्रेम में आनंद का अनुभव नहीं होता। तू जब आता है तब चाहता है कि हम दोनों में विवाद हो। गौलोक में निवास करने के बाद तेरी वृत्ति में ऐसा विकार है जहां तू असुरी योनि में चला है। सीधामा ने भी शाप दे दिया कि आपको भगवान से 125 वर्ष का वियोग हो जाए। जब प्रिया जी ने शाप दिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब सीधामा का शाप मिला तो बड़ी वेदना हुई।
जीवन में दूसरे का अपमान करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपना अपमान होता है तब एहसास होता है कि अपमान क्या है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में कभी किसी दूसरे व्यक्ति से दुर्व्यवहार मत करो। हो सकता है आज परिस्थिति वश आपके दुर्व्यवहार को वो सहन कर ले, लेकिन आने वाले समय में अगर उसने दुर्व्यवहार कर दिया तो आप सहन भी नहीं कर पाओगे। जीवन का सारा सुख कष्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और जब कष्ट में परिवर्तित होगा तो अंतर्चित्त व्यक्ति को सावधान कर देगा। इस अंतर्चित्त की सावधानी के लिए एक एक क्षण जागृत रहो। इस अंतर्चित्त की जागृति में कहीं सुसुप्ति प्रवेश न कर जाए। जागने में नींद आएगी तो अमर कथा लुट जाएगी। बोलो राधे राधे। इतनी देर कथा सुनी फिर भी अपने को नहीं दूसरे को देख रहे हैं। बोलो राधे राधे। अरे किसको देख रहे हो? ये भागवत तो कल्पधर हुए, कल्प वृक्ष है। जिसको जो चाहिए इसमें वही मिलता है। महाराज जिसको कहीं नींद नहीं आती है, नींद के लिए गोली खानी पड़ती है, डॉक्टर से कहना पड़ता है कि मुझे नींद नहीं आती है, कोई दवा दे दो। ये भागवत की कथा ऐसी कथा है कि इस कथा में बिना गोली खाए लोगों को नींद आ जाती है। बोलो राधे। इसलिए एक क्षण जागृत रहने की आवश्यकता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय प्रिया जी को शाप मिला, प्रिया जी से रहा नहीं किया, भगवान पधारे चरण पकड़ करके कहने लगी नाथ ऐसी कृपा करो कि मेरी भी वाणी सत्य ना हो और सीतामान की भी वाणी सत्य ना हो। प्रभु को सब कुछ अवगत कराए। प्रभु कहने लगे राधे, जब तुमने श्री दामा से कठोर वचन कहे तब तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, और जब श्री दामा ने तुमसे कठोर वचन कहे तब तुम्हें पीड़ा और वेदना हुई। जीवन में कठोर वचन, कठोर व्यवहार करने से पहले अपने आप के ऊपर में नियंत्रित करना आरंभ करो। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के आपका अनर्थकारी व्यवहार बदले तो सोचना कि भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के आपकी वाणी से कर्कशता का त्याग हो तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के मन से दूसरे की निंदा करने का दुर्भाव मरे तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा। राधे, वाणी तो तुम्हारी भी सत्य होगी और वाणी सीतामा की भी सत्य होगी। एक संशोधन कर देता, सीतामा असुर रहने पर भी मेरा भक्त रहेगा, और तुम्हें 125 वर्ष का वियोग रहने के बाद भी नित्य प्रति सहयोग का अनुभव होगा। मुझे मृत्यु लोक में लीला करने के लिए जाना है, इसलिए आप मेरे साथ चलो। वह वियोग के बाद भी एक एक क्षण आपको मेरे नित्य सहयोग का अनुभव होगा। इसलिए विवाह भले ही रुक्मिणी के साथ में क्यों न हुआ हो, लेकिन मंदिर में जितनी जगह प्रभु विराजमान है वह राधा और कृष्ण ही विराजमान है। बोलो राधे राधे। 16,108 रानी पटरानियों के साथ प्रभु एक एक क्षण विराजमान नहीं रहते, एक एक क्षण विराजमान रहते हैं। तो आह्लादिनी शक्ति रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के साथ निवास करती।
जिस समय गौलोक चलने के लिए तत्पर हुए तो प्रिया जी के पास में एक कलविंग नाम का शुभ तोता, जब प्रिया जी के पास होता है तो प्रिया जी कलविंग से कहती हैं, बेटा कलविंग बोल जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये तोता उड़ करके जब प्यारे श्याम सुंदर को सुनाता है तो प्यारे श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि प्रिया जी मेरा स्मरण कर रही हैं। प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कलविंग बोल राधे श्री राधे श्री राधे। जब कलविंग गा करके प्रिया जी को सुनाता है तो प्रिया जी समझ जाती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर मेरा स्मरण कर रहा है। चरण पकड़ लिए कि माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। प्रिया जी ने आशीर्वाद दे दिया और जिस समय प्रिया जी ने आशीर्वाद दिया यही कलविंग के शुकी के गर्भ में आया। इधर भगवान भोलानाथ कैलाश पर विराजमान, देवर्षि नारद पधारे। भोलानाथ कैलाश से चले हैं, मार्ग में नारद जी मिल गए। भोलानाथ कहने लगे कहो नारद आज कहां झगड़ा कराया है? नारद कहने लगे वाह बाबा, अभी तक संसार के लोग कहा करते थे, अब आप भी मुझे झगड़े वाला बाबा कहते हो। बोलो राधे राधे। मेरा कार्य क्या केवल झगड़ा कराना? बाबा कहने लगे नारद बात तो कुछ ऐसी है। तो बाबा अगर बात ऐसी है तो मैंने आपके यहाँ तो आज तक झगड़ा नहीं कराया। भोलानाथ कहने लगे नारद मेरे यहाँ झगड़ा कराना संभव भी नहीं। नारद कहने लगे बाबा ये मत कहो, अब तो अवसर बताएगा कि झगड़ा कराता हूँ कि नहीं। नारायण 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 इतना कहकर नारद जी महाराज से धीरे धीरे समय व्यतीत, आज जिस समय व्यतीत हुआ नारद जी महाराज कैलाश पर गए और कैलाश पर जाकर के देखा कि आज भोलानाथ है। यही तो प्रतीक्षा। परम मामा जगदम्बा आद्या शक्ति जगत जननी भगवती मां पार्वती विराजमान है। आज नारद जी महाराज के माता जी प्रणाम। आओ बेटा नारद। माता जी आज बाबा कहाँ है? नारद है नहीं, कहां गए ये तो पता नहीं। तो माता जी ऐसा लगता है कि आप में और बाबा में कुछ प्रेम कम है। अरे नारद क्या बात कर रहा है? माता जी बाबा कहाँ गए कब गए आपको कुछ मालूम ही नहीं है, अर्थात आप दोनों में बातचीत नहीं होती है। बोलो राधे राधे। अगर प्रेम होता तो बाबा बता करके नहीं जाते कि कहां जा रहे। आप पूछती नहीं कि कब तक आओगे। नारद तू कैसी बात कर रहा है? माता जी मैं तो सत्य कह रहा हूं। अच्छा अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बात बता, बाबा आपसे छुपाते हैं कि नहीं? पार्वती कहने लगी कभी कुछ नहीं छुपाते। अच्छा तो बाबा ने सब कुछ बता दिया? हाँ नारद सब कुछ बताया। अच्छा तो माता जी ये बताओ कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके हैं? पार्वती कहने लगी ये तो कभी नहीं बताया। तो माता जी फिर क्या बताया? जो मुंड सबको दिखाई दे रहे हैं, जब बाबा ने आज तक वही आपको नहीं बताया तो आज तक आपको बताया क्या? अब आप ही सोच लो। आप कह रही हो कि बाबा ने कुछ छुपाया नहीं है। नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो इतना कह करके चल। महाराज पार्वती तो कुपित हो गए। भोलानाथ कैलाश पर पधारे। पार्वती पार्वती आज भला पार्वती काहे को बोले? जब एक परिक्रमा करा ली बाबा कहने लगे पार्वती नारद आया था क्या? आया। हमारा स्वर बदल जाता है। बोलो राधे राधे। क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहा था? सारा जीवन मैंने आपको पाने के लिए सब किया,
तब करने में मैंने पत्ते तक का भक्षण छोड़ दिया, तब मैं अपर्णा कहलाई। लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम कि आप मुझसे कपट करते। बोला ना तो समझते कि नारद का मंत्र प्रभाव कर रहा है। कहने लगे क्या छुपाया मैंने? आप पूछ रहे हो क्या छुपाया? आज तक आपने बताया कि आपके गले में ये मुंड किसके है? अरे पार्वती आज तक नहीं बताया तो आज बता देते। तो अभी भी बता कहाँ रहे हो आप? अरे पार्वती ये मुंड और किसी के नहीं है, ये तेरे ही मुंड है। पार्वती कहने लगी तब तो इतना बड़ा कपट, मेरे मुंड आपके गले में और आज तक नहीं बताया। मेरे मुंड आपके गले में कैसे? पार्वती मैं तो अजन्मा और तू जन्म लेती, जब जब देह त्याग करती है तब तक तेरे मुंडों को गले में धारण कर लेता। पार्वती कहने लगी आप अजन्मा क्यों हो और मैं जन्मा क्यों हूं? पार्वती मैं अमर कथा जानता। पार्वती कहने लगी इतना बड़ा मुझसे कपट कि आप अमर कथा जानते हो और आज तक आपने अमर कथा नहीं सुनाई। अगर अमर कथा सुना देते तो बार बार मुझे जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ती, मैं भी अजन्मा हो जाती। अब तो जब तक अमर कथा नहीं सुनाओगे तब तक मेरा क्रोध शांत रहेगा। भोलानाथ ने सोचा कि इस क्रोध को शांत करना बहुत आवश्यक है। भोलानाथ कहने लगे आज ही तुझे अमर कथा सुना देता हूं, लेकिन सावधान रहना, जब अमर कथा सुनाऊं तो बीच में हुंकारा भरती रहना, बीच में बोलना नहीं, प्रश्न मत करना। पार्वती ने स्वीकृति दे दी। कैलाश पर परात्मा जगदम्बा आद्या शक्ति जगत जननी पार्वती आज भोलानाथ के श्रीमुख से अमर कथा सुनने के लिए तत्पर। भोलानाथ ने तत्क्षण डमरू बजाया। आज जैसे ही भोलानाथ ने डमरू बजाया सारा कैलाश में जल हो। डमरू की ध्वनि को सुनकर के शुकी के जो प्रथम अंडा हुआ था, अंडा फूट गया, शुक शावक प्रकटित हो गया। ये तोते का बालक बैठ करके अमर कथा सुन रहा है। भोलानाथ अमर कथा सुना रहे हैं। पार्वती हुंकारा भर रही। जैसे ही कृष्णोत्तम संवाद का प्रसंग आया पार्वती को निद्रा। ये तोते का बालक अमर कथा सुनकर के परिपुष्ट हो गया। विचार करने लगा कि अगर मेरे कथा में हुंकारा नहीं भरा तो बाबा सोचेंगे कि पार्वती को नींद आ गई, अमर कथा आधी रह जाएगी, लुट जाएगी। बाबा तो समाधि अवस्था में कथा सुना रहे हैं और ये तोते का बालक हुंकारा भरा। जैसे ही अमर कथा पूर्ण हुई पार्वती की निद्रा भंग हुई। कहने लगी कृष्णोत्तम संवाद के बाद क्या हुआ? भोलानाथ कहने लगे इसका मतलब है कि तेने कथा नहीं सुनी। बोले मुझे क्षमा कर देना, थोड़ी सी नींद लग गई। भोलानाथ को क्रोध आ गया। कहने लगे मेरी अमर कथा किसी ने चुराई है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भोलानाथ त्रिशूल लेकर के जिस समय दौड़े हैं, आगे आगे ये तोते का बालक दौड़ रहा है। व्यास पत्नी दीपिका महारानी अपनी छत पर अट्टालिका पर केस सुखा रही है, मुंह खुला हुआ है। ये तोते का बालक व्यास पत्नी दीपिका महारानी के गर्भ में प्रवेश कर गया। यही सुखदेव के रूप में प्रकट हुआ। और जब सुखदेव के रूप में प्रकटित हुए तो एक बार अगर राधा नाम का उच्चारण होता था तो 6 मास की समाधि लगती। परीक्षित राजा को शाप है, 7 दिन में परीक्षित राजा का कल्याण करना है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम नहीं लिया, लेकिन योग माया उपास्यता, योग माया के निमित्त से रास रासेश्वरी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी का स्मरण किया। आश्रय कृष्ण प्राप्ति करनी है तो राधा नाम का आश्रय ग्रहण करो। बिना प्रिया जी की कृपा के कृष्ण प्राप्ति करना संभव नहीं है। जब
जब राधा रानी का स्मरण करोगे तब तब प्यारे कृष्ण की कृपा का, प्यारे कृष्ण के अनुग्रह का अनुभव हो। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे वृंदावन की गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राम राधा झूठी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वाले प्यारो प्यारी जमुना जीरो पानी लागे। राम राधा झूठी रजे भानी लागे, जय भानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। लालित मुरली में तेरे तुमरे बारंबार, राधा नित मुरली में तेरे तुम्हें बारंबार। लालित मुरली में तेरे तुमरे बारंबार। राधा नित मुरली में तेरे तुम्हें बारंबार। रूप धरे नंद नंदन गौर पावे पार। दिन रूप धरे नंद नंदन गौर पावे पार। रंग की चाबी पटरा लीला गे, पटरा लीला गे, काले प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। रंग की धरती पटरानी लागे, पटरानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। बाबे मन मागर ना कोई और जाए। बाबा रे मन माखर निकली ना कोई और मिठाई। बाबे मन मागर
ना कोई और मिठाई ना भावे घर माखन मिश्री ना कोई और मिठाई बढ़िया ले भावे अब तो राधा नाम लगाई बढ़िया ले भावे अब तो राधा नाम लगाई बढ़िया रे भावे अब तो राधा नाम बराई बाल की ललिता गोड़े डाली लागे गोड़े डाली लागे डाले जाओ क्या हो सपना जीरो पाले लागे बाल की ललिता गोड़े डाली लागे गोड़े डाली लागे माने प्यारो प्यारो रमना जीरो पाले लागे जब आपको रास राजेश्वरी की कृपानुभूति का अनुभव हुआ तो आज सीधा वृंदावन यमुना तटवंशी वट पर प्यारे की वंशी की ध्वनि सुनाई। आज जिस तरह प्यारे श्याम सुंदर ने वंशी बजाई, शरद पूर्णिमा के शरद चंद्र की शरद छटा की शरद दुति की शरद कांति की शरद रात्रि में प्यारे श्याम सुंदर ने वेणुनाद किया। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज प्यारे की वंशी की तान को सुन करके गोपियां तन की सुध-बुध खो करके रात्रि के क्षण में यमुना तटवंशी वट पर पधारे। आज जिस समय गोपियों ने प्यारे के मुख से निर्गत वेणु की ध्वनि सुनी, आज गोपियों को दिया ध्यास नहीं। कोई गोपी रसोई में है तो सामने दूध बन रहा है पर हाथ उठता नहीं। कोई गोपी पतियों को भोजन करा रही है, सामने थाली खाली पड़ी है लेकिन सामग्री देने के लिए हाथ बढ़ता नहीं। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो प्यारे की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपी इतनी स्तर में हो गई, नाक का आभूषण कान में धारण कर लिया, कान का आभूषण नाक में धारण कर लिया।
कोई गोपी अगर काजल लगा रही है तो प्यारे की बंशी की ध्वनि को सुन करके आज गोपी श्री तन में है, एक आंख में काजल लगाया है लेकिन दूसरी आंख में काजल लगाने का गोपी को ध्यान ही नहीं। गोपियां उन्मत्त भाव में सीधा वो यमुना वृंदावन में यमुना तट पर पहुंच। जिस समय गोपियां यमुना तट पर पहुंची, अर्धरात्रि की अवस्था, प्यारे श्याम सुंदर से रहा नहीं। प्यारे श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वो व्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों, आपका स्वागत। लेकिन गोपियों, इतनी रात्रि की बेला में निर्जन वन में तुम अकेली आई हो, क्या अपने अपने पतियों से पूछ करके आई हो? गोपियों, एक काम करो, तुम वापस चली जाओ। कृत्वा मुखान्य अवशुच स्वतलेन शुच्यात् बिम्बाधराणि चरणे न भुवं लेखन। जिस समय गोपियों के प्यारे श्याम सुंदर ने कहा, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित गोपियों से ये सुना नहीं गया। गोपियों ने अपना मुख नीचे करके पृथ्वी को कुरेदना आरंभ किया। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव गोपियों ने मुख नीचे क्यों किया? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि श्याम सुंदर, ऐसा लग रहा है कि आपके मुख से वाणी नहीं निकल रही, आपके मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, कहीं इस ज्वाला में हमारा मुख चंद्र झुलस न जाए। मानो इस कारण से गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। अथवा गोपियां मन में विचार कर रही हैं, श्याम सुंदर पहले तो वंशी की तेज से परस्त्रियों के चित्त को चुराते हो और फिर कहते हो कि गोपियों वापस चली जाओ। हे श्याम सुंदर, अपराध आपका नहीं, अपराध हमारा है। जो वंशी की टेर को सुन करके सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में आई। गोपियों ने मुख अवलग करके मानो मान का प्रदर्शन किया। गोपियां मन में विचार करती हैं कि जिस समय मुख अवनत करेंगी, प्यारे श्याम सुंदर विचार करेंगे कि गोपियों को मान हो गया, प्यारे श्याम सुंदर आएंगे, अपने हस्त कमल से हमारे मुख चंद्र को उठाएंगे, हमें मनाएंगे। मानो इस भावाभिव्यक्ति के लिए गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। केवल मुख नीचे नहीं किया, दाएं चरण के दाएं अंगुष्ठ से पृथ्वी कुरेदने लगी। पृथ्वी का संस्पर्श करके गोपियां पृथ्वी को उल्हाना दे रही हैं। अरे पृथ्वी, तेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, तू तो वही है ना जिसने जानकी को समाया था, और जब तब तुझे वेदना नहीं हुई तो आज प्यारे श्याम सुंदर के मुख से निर्गत ऐसे कठोर वचन सुन करके पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती, ताकि हम तुझमें समाहित हो जाए। ये श्याम सुंदर, आज तक आपको रिझाने के लिए हम अपने मुखचंद्र के ऊपर में मृतिका का लेप किया कर, नाना प्रकार से प्रसादन की सामग्री लगाया करती थी, पर आज हमें देखकर आपके चित्त में प्रेमोद्रेक नहीं हुआ, आकर्षण नहीं हुआ। आज से हम संकल्प करती हैं कि अपने मुखचंद्र के ऊपर में हम पृथ्वी की रज लगाया कर। सुखदेव जी कहते राजा, आज जिस समय गोपियों ने मुख नीचे किया, कामदेव भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने कामदेव की चुनौती को स्वीकार किया और गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो।
जिस समय गोपियों ने अपने मध्य में प्यारे श्याम सुंदर को नहीं देखा, कामदेव अपने पंचबाणों से गोपियों के ऊपर में प्रहार करने लगा। गोपियां वन में प्रवेश कर रही हैं, एक एक लता कुंज वृक्षावली से प्यारे श्याम सुंदर का ठिकाना पूछ रही है। अरे अशोक के वृक्ष, तुम ही बताओ, क्या तुमने इधर से जाते प्यारे श्याम सुंदर को देखा? अरे मालती के वृक्ष, तुम ही बताओ, क्या इधर से जाते तुमने प्यारे श्याम सुंदर को देखा? अरे तुलसी के वृक्ष, तुम ही बताओ, क्या इधर से जाते तुमने प्यारे श्याम सुंदर को देखा? आगे बढ़ी तो बांस का वृक्ष मिला। बांस के वृक्ष से पूछने लगी, अरे बांस के वृक्ष, तू ही बता, क्या तूने इधर से जाते प्यारे श्याम सुंदर को देखा? गोपियां कहने लगी, हरी गोपी, भला तेने भी किससे प्रश्न कर दिया? यही तो हमारी सौत का पिता है। सौत ने अपना काम कर लिया। पहले प्यारे के अधरों पर गई और अधरों की टांग से हमें बुलाया, और जब हम पहुंच गई तो प्यारे को लेकर अंतर्धान हो गए। गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। गोपियां रुदन करते करते जब आगे बढ़ी तो रज में चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियां कहने लगी, देख, अरे ये छलिया इधर से ही गया है, ये छलिया कृष्ण के चिन्ह है। जब आगे बढ़ी तो 2 की जगह 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए। कहने लगी, अरे वो तो जन्म का छलिया है, जब गया होगा तो अकेला नहीं गया होगा, साथ में किसी को लेकर के गया होगा। जब आगे बढ़े तो वही 2 चरण चिन्ह पृथ्वी में धसे हुए दिखाई दिए। गोपियां कहने लगी, अरे जब वो थक गई होगी उसे कंधे पर बिठाया होगा। आगे जब बढ़े तो एक गोपी मूर्छित अवस्था में खड़ी है। सारी गोपियों ने इसे घेर लिया। पूछने लगी, हरी गोपी, तू ही बता, क्या इधर से जाते तेरे प्यारे श्याम सुंदर को देखा? गोपी कहने लगी, मैं प्यारे श्याम सुंदर के साथ चली थी। जिस समय प्यारे श्याम सुंदर मुझे ले जा रहे थे, चलते चलते मैं थक गई। प्यारे से प्रार्थना की, प्यारे ने मुझे कंधे पर बिठाया। जब मैं कंधे पर बैठ करके चल रही थी, मेरे मन में मान हो गया, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि प्यारे के कंधे पर बैठ कर जा रही हूँ। एक वो है जो प्यारे के स्मरण करके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित कर रही है। प्यारे श्याम सुंदर समझ गए, प्यारे श्याम सुंदर देखा। हरी गोपी में चलते चलते परिश्रांत और क्लांत हो गया, एक क्षण के लिए विश्राम कर लो। प्यारे श्याम सुंदर विश्राम के लिए रुके, मुझे अपने कंध से उतार करके विराजमान किया। थोड़ी देर बाद प्यारे श्याम सुंदर चलने के लिए तत्पर हुए। मैंने प्यारे से प्रार्थना की, प्यारे श्याम सुंदर मुझे उठाने के लिए झुके। मैंने चरण उठाया, मेरा चरण उठा रह गया। प्यारे श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। इतना कहकर के गोपी मूर्छित हो। सुखदेव जी कहते, राजा पारी, आज गोपियों से विरह जन संताप सहन नहीं हो रहा। आज गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा से रुदन कर रही हैं। जीवन में अश्रु निकले तो कृष्ण विरह में निकले। इस संसार के लिए अश्रु बहाने से कोई लाभ नहीं। इस संसार का कोई व्यक्ति आपके आंसुओं की कीमत को जानता और पहचानता नहीं। अगर संसार का व्यक्ति आपके आंसुओं की कीमत को समझता होता तो शायद जीवन में दोबारा कभी आंसू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसलिए संसार से अपने अश्रुओं को बचाओ और संसार के बनाने वाले प्यारे कृष्ण के प्रेम में, प्यारे कृष्ण के विरह में यदि अश्रु निकले तो जीवन को सार्थक समझो। आज गोपियां प्यारे कृष्ण की प्राप्ति के लिए मधुर गान कर रही है। जयति तेधिका कहती हैं जब ये कामजन्य संताप सहन नहीं हो रहा, आपका वियोग सहन नहीं कर सकती, या तो दर्शन दो अन्यथा प्राण त्याग कर देंगी। इतना कहकर गोपियां मूर्छित हो इसमें नाम मुखम पूजो पीताम्बर धरस्य कवि साक्षात मन मत मन। आज जिस समय गोपियां मूर्छित हो, प्यारे श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में प्रकटित हो, और जिस समय प्यारे श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में प्रकटित हुए हैं, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज प्यारे ने जिस समय मंत्र मुक्त दृष्टि डाली है, आज गोपियां प्यारे के दर्शन करके मंत्र मुक्त हो गई। कोई गोपी प्यारे के गले में गलवाई डाल रही है, कोई गोपी प्यारे की ओर सस्मित कटाक्ष से बात कर रही है, कोई गोपी प्यारे के सस्मित सामूहिक का रक्षण कर रही है, कोई गोपी प्यारे को देख करके गोर से दबा रही है, कोई गोपी प्यारे के सामने प्यारे के अंगुष्ठ पर अपना अंगुष्ठ धर रही है। श्याम सुंदर अब ये वेदना सहन नहीं हो। भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाचस्तु पेशला जौर्विरह जम्नाको तदंगोपतिनादिन। तत्क्षण करुणा वरुणा ने परात्पर भगवान श्याम आज काम को पराजित करने के लिए, गोपियों के मन के मनोरथ को परिपूर्ण करने के सीधा वृंदावन में यमुना तट पर वंशी मठ पर जिस समय रासलीला करने के लिए तत्पर रातोत्सव
संप्रवत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। आज प्रभु ने विचार किया कि रास लीला कर क्षण आज भगवान के वामांग से एक ज्योति प्रस्फुटित हुई। रात ने धावती की राधा, और जिस समय वो ज्योति प्रस्फुटित हुई है साक्षात राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। आज राधा रानी को साथ में लेकर के तासाम मध्य द्वयो द्वयो, दो दो गोपी, एक एक कृष्ण, दो दो